नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करवा चौथ है। करवा चौथ में आप सबको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन आज कुछ ऐसी भी सुहागनें हैं जो अपने दिल में बहुत सारे बोझ लिए हुए करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं या उन्होंने करवा चौथ व्रत रखा हुआ है। दिल में बोझ यूँ है कि वो पति से बहुत परेशान हैं या दुखी हैं, या यूँ कहें उनके जीवन में पति और पत्नी के बीच में बहुत कश्मकश चल रहा है। हो सकता है उनमें आपस में बातचीत ही ना हो रही हो सकता है 3 महीने से 6 महीने से, और यहाँ तक हो सकता है कि 5-5 साल भी एक दूसरे के साथ रहते हुए भी आपस में मुलाकात स्नेहपूर्वक या आपस में नाराज़गी या कम्युनिकेशन गैप बराबर बना हुआ हो। फिर भी हमारे नॉर्थ इंडिया में यह एक मान्यता है कि सुहागनें भारत की अगर करवा चौथ में व्रत रखती हैं तो उनके पति की आयु दीर्घ काल तक चलती है, दीर्घायु होती है। ऐसी हिंदू मिथोलॉजी में कहा गया है। तो हिंदू नारी होने के नाते ये नारी के मन में यह शंका ज़रूर बन जाती है कि हम अगर अपने पति के लिए व्रत नहीं रखेंगे तो मेरे पति के सामने विघ्न आकर मेरे जीवन में संकट खड़ा हो सकता है। ऐसी अवस्था में उनके सामने कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के बीच के मध्य वो चक्कर लगाती हैं। एक तरफ दिल कहता है कि नहीं, मैं नहीं रखना चाहती व्रत, और दूसरी तरफ धार्मिक दबाव आता है कि अगर मैंने व्रत नहीं रखा तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अब व्रत रखना दिल नहीं कहता, लेकिन धार्मिक मान्यता इंटेलेक्चुअली जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है रखना। जब ये 2 कश्मकश चलते हैं, करना या ना करना, अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, तो ये मानसिकता में दबाव डालते हैं। और जब मानसिकता में दबाव डालते हैं तो फिर बोझ बन जाता है, व्रत भी एक बोझ बन जाता है। आजकल के आधुनिक समय में बहुत से ऐसे न्यूली मैरिड कपल्स में व्रत नहीं रखती हैं, और अगर रखती भी हैं तो कहती हैं आप व्रत रखेंगे मेरे लिए तब मैं आपके लिए व्रत रखूँगी। बराबर का दर्जा ये आप करोगे तो मैं करूँगी, क्योंकि आपको भी मेरी चाहना है ना। जीवन साथी हैं हम दोनों, एक दूसरे के लिए काम आने वाले हैं, तो आपको हमारी लंबी उम्र के लिए कामना करनी चाहिए तो आप भी व्रत रखिए, और हमें आपकी लंबी उम्र के लिए कामना करनी है तो मैं भी रखूँ। तो और कुछ ऐसे कपल्स हैं जो इन सारी बातों को कोई भी तूल नहीं देते। इसलिए तूल नहीं देते क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो चुके हैं, और वो देखते हैं कि जो व्रत रहते आ भी रहे हैं वर्षों से, उनके साथ भी बहुत से ऐसे हादसे हो रहे हैं कि जिसमें उनके पतियों के देहांत हो गए हैं, किन्हीं की पत्नियों के देहांत हो गए हैं। तो वो उन सारी बातों को महत्व ना देते हुए अपने जीवन में अच्छे कर्मों को महत्व देते हैं कि अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं और करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएंगे, कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी, कोई भी विघ्न नहीं आएंगे, और परमात्मा को अपने जीवन में शामिल रखते हुए, परमात्मा के प्रति आस्था रखते हुए उन्हें अपने घर में प्रतिस्थापित
कर उनकी प्रार्थना, उनकी स्मरण, उनकी याद में अपने जीवन को बिताते हैं तो वाकई उनके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। तो लेकिन जिनके जीवन में ये आध्यात्मिकता नहीं है तो उनके जीवन में क्षमा भाव नहीं है, अहम भाव बहुत है। तो आज हम कुछ खुशी के साथ करवा चौथ व्रत मनाएं तो उन सुहागिनों को हम कुछ टिप देने जा रहे हैं। अभी भी समय बाकी है क्योंकि शाम को चंद्रमा निकलेगा। कार्तिक पूर्णिमा की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि, जिसको करवा चौथ के नाम से जाना गया, आप करवा चौथ मनाने वाली हैं तो अभी भी समय है, आप अपने पति के साथ बैठें और पति की 3 या 5 अच्छाइयों को चुनें कि पति के अंदर हमारे 3 अच्छाइयाँ कौन कौन सी हैं या 5 अच्छाइयाँ कौन कौन सी हैं। अगर बातचीत नहीं कर रही हैं तो उनको मैसेज करें कि आप में ये क्वालिटी है, आप में ये क्वालिटी है, आप में ये क्वालिटी है, और आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वालिटी दैट यू हैव दिस क्वालिटी इन यू एंड आई लाइक इट एंड आई लव यू वेरी मच। 3 बार आप उसको लिख करके मैसेज करें तो 100% गारंटी है कि आपके पति की तरफ से ये रेस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, थैंक यू सो मच। और उनके अंदर का जो अहम है या नाराज़गी है या जो गुस्सा है वो भी एकदम वैनिश हो जाएगा और वो भी आपको एज ए रिवर्ट रेस्पॉन्स में लिखेंगे कि यू ऑल्सो हैव दिस क्वालिटी एंड दिस क्वालिटी एंड आई लाइक इट, आई अप्रिशिएट यू एंड आई लव यू। तो बस दोस्तों, आज के दिन आप ये कर लीजिए तो जो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चल रहा है, व्रत रखूं या ना रखूं, तो आपका बोझ ख़त्म हो जाएगा और अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर जो आएगा, यानी कि मुझे अच्छा लग रहा है, दिल कह रहा है व्रत रहना है और मैं खुशी से व्रत रख रही हूँ और मुझे खुशी हो रही है व्रत रखने के लिए अपने पति के लिए कि मेरा पति, मेरा जीवन साथी मेरा बहुत प्यारा है और उसकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो और उसके जीवन में सदा खुशियाँ रहें और वो खुशनुमा हमारे जीवन में खुशियों की झोली भरता रहे। इसी के साथ दोस्तों, आप उनके मंगलमय के लिए परमात्मा को याद करें, परमात्मा को सर्वपतियों का पति मानते हुए उसे अपने जीवन में उसकी शक्तियों को, उसके गुणों को, उसके प्रकाश को, उसके आभामंडल को अपने परिवार में ग्रहण करते रहें, रिसीव करते रहें और साथ ही साथ खुशनुमा जीवन बिताने के लिए मंगलमय आपका समय हो। इसी के साथ मैं यहीं पे अपना वक्तव्य पूरा करती हूँ। फिर मैं कुछ इसी तरह से टिप्स लाती रहूँगी। आज का दिन आपका शुभ रहे। मैं आपको अपने YouTube चैनल के लिए ज़रूर से ज़रूर कहूँगी कि आप उसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और साथ ही साथ लाइकिंग और कमेंट्स ज़रूर भेजें। इसी के साथ नमस्कार, शब्बा खैर, हैव ए नाइस डे, हैप्पी करवा चौथ।